अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अक़ीमुस्सलाह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के अंदर नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपने तरीके के मुताबिक अदा करने का हुक्म दिया है। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि दीन इस्लाम का ये वो रुकन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं। इसके नमाज पढ़ने के तरीके के हवाले से गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि अरकान इस्लाम बाकी हैं, जो जैसे कि हज है, हज के ओवरऑल अरकान के अंदर, हज के ओवरऑल तरीके के अंदर कोई इख्तलाफ मुसलमानों के अंदर नहीं पाया जाता। रमज़ान अल मुबारक का रोज़ा रखने के हवाले से उसका सुबह तुलुए फजर से लेकर तुलुए गुरूब आफ्ताब तक इसके ऊपर भी ओवरऑल कोई इख्तलाफ नहीं। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, इसके अंदर भी मुसलमानों के दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। इसी तरीके से ज़कात के नसाब के हवाले से, ज़कात के तरीके के हवाले से कोई मुसलमानों के अंदर ओवरऑल इख्तलाफ नहीं पाया जाता। लेकिन बदकिस्मती से सोचने वाली बात यह है कि नमाज के तरीके के अंदर मुसलमानों के अंदर फर्क क्यों पाया जाता है, जबकि जब हम अरब के मुसलमानों को देखते हैं तो उनके अंदर नमाज पढ़ने के तरीके के हवाले से इख्तलाफात बहुत कम पाया जाता है। लेकिन बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कसीर तादाद के अंदर मुसलमानों के अंदर नमाज के तरीके के अंदर फर्क पाया जाता है। इसकी बुनियादी वजह दो हैं। एक वजह तो यह है कि मुसलमान बजाते खुद ये नमाज का तरीका सही हदीस की किताबों से पढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैसे उनको बताया गया, जैसे उन्होंने सुना, जैसे उन्होंने मकामी मौलवियों से सुना, उसी तरीके के मुताबिक वो नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। जबकि इसके बरअक्स सही अहादीस के अंदर नमाज पढ़ने के तरीके के हवाले से फर्क पाया जाता है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर हमारी इस हवाले से बड़ी शानदार तरीके से रहनुमाई करते हैं। अब जरा देखिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और जो तुम्हारे ऊपर उमरा मुकर्रर कर दिए जाएं उनकी भी अताअत करो। हाँ, अगर तुम्हारा किसी बात में उनके साथ झगड़ा हो जाए तो फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटा दो। ये लाजमी बात है कि जब हम अपने फैसले अपने अंदाज में करने लग जाएंगे या नमाज के ताल्लुक से जो भी हमारे ज़हनों के अंदर सवालात उठते हैं उनको अपने तरीके के मुताबिक हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये यकीनी बात है कि फिर इख्तलाफ होना जरूरी है और हमारी वो नमाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कबूल भी नहीं फरमाएंगे। नमाज के ताल्लुक से इस बात को भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर कोई शख्स नमाज अपने तरीके के मुताबिक अदा करता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर कोई और तरीका इबादत करने के हवाले से, बदनी इबादत यानी नमाज पढ़ने के हवाले से कोई और तरीका इख्तियार करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हरगिज वो तरीका पसंद नहीं है। अल्लाह ना ही उस तरीके के मुताबिक नमाज को कबूल करता है। जैसे कि आज के दौर में हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बस नमाज पढ़नी चाहिए, जिस तरीके से भी कोई पढ़ता है उसको पढ़ने देने चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। अगर रसूलुल्लाह का एक प्रॉपर तरीका सही अहादीस के अंदर मौजूद है तो उससे हटकर अगर कोई शख्स नया तरीका इख्तियार करता है और उसके इल्म में मौजूद है कि जो तरीका मैं इख्तियार कर रहा हूं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर मौजूद है, जुल्म सितम की इंतहा तो यहां पर हो जाती है कि लोग अपने इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला या दीगर आइमा इकराम रहिमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उनके साथ इख्तलाफ की सूरत में दूसरे लोगों को ये ब्लेम करते हैं कि आप गुस्ताख हैं इमामों के, आप वलियों के गुस्ताख हैं। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है।
इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला समेत तमाम अइमा कराम रहमहुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इस बात की दावत दी है, इस मंशूर को उजागर किया, इस मनहज को उजागर किया है कि हमारी बात अगर कुरान और सुन्नत सही अहादीस के साथ टकराव पैदा कर देती है तो हमारी बात को तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला उनके जो शागिर्द हैं साहिबैन, जिनको कहा जाता है इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, ये दोनों ने अपने उस्ताद के साथ 2/3 मसाइल के ऊपर अपने उस्ताद के साथ इख्तलाफ किया है। लेकिन हमारे यहां सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। आज के दौर में अगर कोई शख्स इख्तलाफ करता है तो लोग उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं। आइए हम जायजा लेते हैं नमाज का प्रॉपर सीधा तरीका जो सही अहादीस की रोशनी के अंदर मौजूद है। हम इंशाअल्लाह आपके सामने मिनो अन वो तरीका रख देंगे। सबसे पहले नमाज के लिए जरूरी है तहारत। तहारत के ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम नमाज का प्रॉपर तरीका कि आपने नमाज पढ़ने के लिए खड़े होना है तो उसके लिए लाजिम है कि आपके रुख का किबले की तरफ होना जरूरी, आपके सीने का, आपके चेहरे का, आपके पांव का किबले की रुख होना बहुत जरूरी है, बल्कि फर्ज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर 2 सीगों के साथ इस बात को डिटेल के साथ बयान किया। फरमाया फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर दीजिए। यानी ये हुक्म था स्पेसिफिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर आगे चल के अल्लाह ने फरमाया फवल्लु वुजूहकुम शतरा, कि तुम अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात के ऊपर भी निशानदेही कर दी। फरमाया तुम जहां कहीं भी हो, दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद हो, लाजिम है तुम्हारे लिए तो कि तुम अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। ये एक जरूरी मसला हो गया। उसके बाद नमाज के लिए नियत का करना बहुत जरूरी है। नमाज के लिए अगर नियत ना की जाए तो ऐसी नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह के अंदर कबूल नहीं करता। सही बुखारी के अंदर पहली हदीस मौजूद है जिसके रावी जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। ये बात ज़हन में रखें और इसे आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। इस बात को ज़हन के अंदर रखें कि नमाज के लिए जुबान के साथ अदा किए जाने वाले जो अल्फाज हैं वो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। अगर कोई शख्स उनको जानबूझकर इरादतन उन अल्फाज को फिर भी अदा करता है, ऐसा शख्स गुनहगार है। जो कि अल्फाज हमारे अदा किए जाते हैं, मैं खास नियत करदा इस नमाज दी नमाज पढ़ना वास्ते खुदा ताला दे, 4 रकात नमाज फर्ज, वक्त नमाज जोर, पीछे इस इमाम दे, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ दे। ये अल्फाज ना तो कुरान से साबित हैं, ये ना ही ये अल्फाज किसी सही हदीस से साबित है, ना ही ये अल्फाज सहाबा कराम से साबित हैं, खुलफाए राशिदीन से, ताबीन से, तबा ताबीन से, आइमा मुहद्दिसीन से, फुकहाए इज़ाम से, किसी से भी ये अल्फाज साबित नहीं है। और दूसरी अक्लमंदी की बात यह है कि दुनिया की कोई डिक्शनरी भी उठा लें, उसके अंदर नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से किए जाने वाले अल्फाज या तो स्टेटमेंट होता है या इकरार होता है, वो नियत कभी भी नहीं कहलाते। हां, उन अल्फाज के पीछे एक नियत कार फरमा जरूर होती है कि वो नियत करके अपनी जुबान से अल्फाज अदा किए जाते हैं। तो ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, लिहाजा ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए, बल्कि हम अपनी नमाज को दिल के अंदर इरादा करना चाहिए। दिल के इरादे का नाम ही नियत है। उसके बाद हमने अपने हाथों को उठाना है, अल्लाह अकबर करके अपने हाथों को उठाकर कंधों की लौ तक या फिर अपने कानों की लौ तक हाथों को उठाना है। पहली हदीस कंधों तक हाथ उठाने वाली, जो कि सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 735 है, जिसके रावी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं। वो बयान करते हैं रईतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़्ततह सलाता, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल जब नमाज को शुरू करते कब्बारा तकबीर कहते, रफा यदैहि अपने हाथों को उठाते, हज़वा मनकबैहि और अपने कंधों की लौ के बराबर, अपने कंधों के बराबर करते। ये एक तरीका मौजूद है। और दूसरा तरीका जो कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बयान करता है कि मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो अल्लाह के रसूल जब नमाज को शुरू करते अपने हाथों को उठाते और कानों की लौ तक उठाते। देखें मेरे मोहतरम भाइयों, कानों को टच करना यानी यहां पर ऐसे कानों को साथ हाथ लगाना या ऐसे लगाना, ये किसी भी सही हदीस में मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, कानों
तक और कानों के साथ टच करना, ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल सहाबाए किराम ने पेश किया है उसके अंदर इस बात को डिटेल के साथ बयान किया है, तक के अल्फाज बयान किए हैं, कानों की लौ तक और कंधों की लौ तक अपने हाथों को उठाया जाएगा। हां, अगर कोई टच करता है तो वो गलत कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत कर रहा है। देवबंदी बरेलवी इस बात के ऊपर जिद करते हैं, जिद नहीं करनी चाहिए। देवबंदी बरेलवियों को दावत फिक्र देता हूं कि आप दोनों अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं वो आप उम्मत के सामने पेश करें। जो भी इजी तरीका लगेगा लोग उसके ऊपर अमल कर लेंगे। और अजीब मंतिक इन देवबंदियों बरेलवियों के अंदर है, वो ये है कि जनाब अपनी खवातीन को तो कहते हैं कि आप कंधों तक उठाएं, लेकिन मर्दों को कहते हैं कि कानों तक उठाएं। ये एक फर्क के तफरीक के तौर पर बयान किया गया है, हालांकि किस सही हदीस के अंदर मर्द और औरत की नमाज के अंदर कोई भी फर्क मौजूद नहीं है। लिहाजा यह बात जहन में रखनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। हमने अपने हाथों को उठा लिया, अपनी जनाब नियत कर ली, दो मसले ये क्लियर हो गए। अब तीसरा मसला है हाथों को बांधने के हवाले से। उम्मत के अंदर ओवरऑल तमाम पूरी की पूरी उम्मत सवाए राफजियों के पूरी की पूरी उम्मत का ओवरऑल इत्तिफाक मौजूद है कि हमने नमाज के अंदर हाथों को बांधना है। नमाज के हाथ बांधने के मकाम के ऊपर इख्तलाफ मौजूद है। सुनन अरबा के अंदर हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज के अंदर दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर रखकर नमाज के अंदर हाथों को बांधना, यह तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हजरत मूसा की सुन्नत है, हजरत ईसा की सुन्नत है, हजरत आदम की सुन्नत है, हजरत यूनुस की सुन्नत है, हजरत यूसुफ की, हजरत इब्राहीम की, हजरत याकूब की, हजरत इसहाक की, हजरत इस्माइल की, इवन के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लिहाजा नमाज के अंदर दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर रखकर बांधना, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सही बुखारी के अंदर हजरत अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाईं ज़िरा को बाईं ज़िरा के ऊपर बांधा। तो ये वो तरीका बनता है, दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर, ज़िरा इस हिस्से को कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं ज़िरा को बाईं ज़िरा के ऊपर बांधते थे। अब अहनाफ के दरमियान और सल्फियों के दरमियान, हम्बलियों और शाफियों के दरमियान ये इख्तलाफ मौजूद है। वो कहते हैं कि ताहतु सुर्रा, नाफ के नीचे बांधा जाए, और कुछ कहते हैं कि जनाब फौक सुर्रा, कि जनाब हाथों को नाफ के ऊपर बांधा जाए। बरेलवी और देवबंदी हयाती तो बिल्कुल नीचे बांधते हैं, ममाती देवबंदी थोड़ा सा ऊपर बांध लेते हैं। लेकिन सही हदीस में मौजूद है कि हजरत हुलब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर रखकर सीने के ऊपर बांधते। सही इब्ने बान के हवाले से हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु से बुलूगुल मराम के अंदर हदीस लेकर आए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर रखकर सीने पर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बांधा हुआ था। और देवबंदी बरेलवियों से जब पूछा जाता है कि आपकी खवातीन हाथों को सीने पर क्यों बांधती हैं, तो दलील तो मौजूद नहीं, लेकिन तफरीक के तौर पर यह कहा जाता है कि आप अपने हाथों को जनाब दाईं हाथ को बाईं हाथ के ऊपर बांधें और सीने पर बांधें। तो मेरे भाइयों ये बात नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को सीने पर बांधा है, इसलिए नमाज को अपने हाथों को सीने के ऊपर ही बांधना चाहिए। जब ये बात हो गई, हमने अपने हाथों को बांध लिया, उसके बाद हमने पढ़नी है सुब्हानकल्लाहुम्मा और अल्लाहुम्मा बाइद। सही हदीस में मौजूद है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल आप तकबीर तहरीमा कहने के बाद और सूरत फातिहा पढ़ने से पहले अल्लाह के रसूल आप क्या पढ़ते हैं, आप खामोश रहते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ता हूं अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदत बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब अल्लाहुम्मा नक़्क़ीनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अबयद मिनद दनस अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ा करते थे। सुब्हानकल्लाहुम्मा भी साबित है, अल्लाहुम्मा बाइद, और इसके अलावा और दुआएं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि मुसलमानों को कम से कम ये दो दुआएं इस्तिफ्ताह तो कम से कम आनी चाहिए। उसके बाद आपने जब ये दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी। सूरतुल फातिहा से पहले, चूंकि सूरतुल फातिहा कुरान मजीद का हिस्सा है, उसको शुरू करने से पहले अऊज़ु बिल्लाह का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है फ़इज़ा क़राअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाह इन्नहु मिनश शैतानिर रजीम।
कि जब आप क़िरात करें तो तावुज़ पढ़े और उसके बाद आपने तस्मिया पढ़नी है। वो सूरतुल फातिहा के आगाज में मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल कौसर पढ़कर सुनाई और उससे पहले अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह भी पढ़कर सुनाई। गोया मालूम यह हुआ कि सूरतुल फातिहा के शुरू के अंदर जो बिस्मिल्लाह है वो सूरतुल फातिहा का हिस्सा है, लिहाजा उसको पढ़ना चाहिए। अब सूरतुल फातिहा पढ़नी है। सूरतुल फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने के हवाले से अहनाफ इख्तलाफ करते हैं, लेकिन सही हदीस से हमें मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है, इमाम बुखारी ने इस हदीस के ऊपर बाब बांधा है, नमाज सीधी हो, नमाज जारी हो, नमाज सफर की हो, नमाज हजर की हो, नमाज अकेले पढ़ रहा हो, नमाज मुक्तदी पढ़ रहा हो, नमाज इमाम पढ़ रहा हो, कोई भी नमाज पढ़ रहा हो, उसके लिए लाजिम है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस बंदे की नमाज नहीं होती जो नमाज के अंदर सूरा फातिहा ना पढ़े। तो इसके ऊपर हनफियों ने इतराज किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब, बेसिकली तो ये अकेले के लिए आई है और उसके लिए उन्होंने कहा फैज़ा क़राअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाह इन्नहु सॉरी वैज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, ये आयत करीमा पेश की है। पहली बात तो ये है कि आपकी जो बड़े बाबे हैं उन्होंने ये कहा है वैज़ा क़ुरिअल कुरान में कहा गया है खामोश रहो, और फ़क़रऊ मा तयस्सरा में कहा गया है कि कुरान मजीद को पढ़ो। लिहाजा इनके बड़े बाबे तो ये कहते हैं कि जब दो आयतों के दरमियान तारुज़ पैदा हो जाए, दोनों आयतों का हुक्म साकत हो जाता है। खैर मैं इसका जवाब जरूर अर्ज कर देता हूं कि ये जो हदीस मुबारक है इसके ऊपर इतराज किया, कहा गया कि जनाब नहीं, ये तो अकेले के लिए है, लिहाजा अकेला नमाज जो शख्स पढ़ेगा वो तो ये पढ़ लेगा लेकिन इमाम के पीछे नहीं पढ़ेगा। तो आइए हम सही मुस्लिम से एक और हदीस पढ़ लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा नमाज के अंदर सूरा फातिहा नहीं पढ़ता उस बंदे की नमाज खिदाज नामुकम्मल है। यानी खिदाज उस नमाज को कहा, खिदाज उस चीज को कहा जाता है जो उतनी वक्त से पहले अपने बच्चे को जन्म दे दे, उसको खिदाज कहा जाता है। एक बंदा खड़ा हुआ, कहने लगा इन्ना नकूनु वराल इमामी, अगर हम इमाम के पीछे हो तो फिर क्या करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया फ़क़ाल इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिका, उस वक्त तू अपनी नमाज को नमाज के अंदर आहिस्ता सूरतुल फातिहा को पढ़ा कर, क्योंकि समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना क़समतु सलात बैनी व बैन अब्दी, अल्लाह ने मुसलमान बंदे के दरमियान और अपने दरमियान नमाज को तकसीम कर दिया। हदीस लंबी है, मुख्तसर मैं कर रहा हूं। उसमें क़ाल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमाते हमीदानी अब्दी। और सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा मेरे पीछे तुम पढ़ रहे हो? सहाबा किराम ने कहा जी अल्लाह के रसूल। फरमाया तभी तो मैं कह रहा था मेरे ऊपर कुरान पढ़ना मुश्किल हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे कोई बंदा कुरान छीन रहा है। मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। लेकिन हनफियों ने ठेका उठाया हुआ है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं पढ़ने देनी। वो सूरह फातिहा के साथ ऐसी खास दुश्मनी है इन लोगों को, कहते हैं जो सूरह फातिहा पढ़े उसके मुंह के अंदर आग के अंगारे पड़ेंगे। ला हौला वला कुव्वता, इल्जाम अहले हदीसों के ऊपर लगाते हैं ये बरेलवी, कहते हैं मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद, और फातिहा पढ़ने से तो तुम लोग रोकते हो, लेकिन हम तो दावत देते हैं जनाजे में फातिहा पढ़ो, इस्तिस्का की नमाज में पढ़ो, जनाब कुसूफ की नमाज के अंदर फातिहा पढ़ो, और नमाज से नफल हो, नमाज फर्ज हो, नमाज इस्तिखारा हो, कोई भी नमाज हो उसके अंदर फातिहा पढ़ो, क्योंकि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। हनफियों इस बात को अच्छे तरीके से सुन लो, इस कान से सुनो, इस कान के साथ निकाल दो, इस कान के साथ सुनकर इस कान के साथ निकाल दो। अल्लाह की कसम उस बंदे की नमाज नहीं है उस बंदे की नमाज जो नमाज में सूरा फातिहा नहीं पढ़ता, क्योंकि ये सही हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिस आयत को तुम पेश करते हो वो मक्की सूरा है, और नमाज का जो बाजमात सिस्टम है वो मदीनतुल मुनव्वरा में आया है। झूठ बोलते हो, शर्म करो, हया करो, और इस बात का तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार होगा, वहां पर तुम जाओगे, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। और सूरा फातिहा के इख्तिताम के ऊपर जनाब आमीन को बुलंद आवाज से कहना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज को मुकम्मल करते, अल्लाह के रसूल आमीन कहते, रफ़ा बिहा सौतहू, अल्लाह के रसूल अपनी आवाज को बुलंद करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी
अपनी आवाज को खींचते, मद्दा बिहा सौताहु, अपनी आवाज को खींचते और तावीलों पे तावीलें करते हो, और खुदा के लिए हदीस के करीब आ जाओ। क्यों इस उम्मत को गुमराह कर रहे हो? अल्लाह के रसूल की सही अहादीस के होते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत कर रहे हो, महज इस बुनियाद के ऊपर कि अपने इमाम का मजहब बच जाए, अपने इमाम का कौल बच जाए। अपने इमाम के कौल को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ऊपर तावीलात पेश करते हो। बताओ, जब कल क़यामत का दिन होगा, रसूलुल्लाह अल्लाह के दरबार में होंगे, अगर उन्होंने रिट दायर कर दी, बताओ रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मेरे भाइयों, सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद, आमीन कहने के बाद, अगर इमाम स्पेसिफिक है तो उसको चाहिए कि वो सख्ता करे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दूसरी किरात करने से पहले अल्लाह के रसूल सख्ता फरमाया करते थे। सख्ता करने के बाद आपने सूरतुल फातिहा के बाद किरात करनी है। उस वक्त जब इमाम सिर्री आवाज में किरात कर रहा है, अगर इमाम जाहरी आवाज में किरात कर रहा है तो मुक्तदी के ऊपर यह फर्ज है कि वो किरात नहीं करेगा जो सूरतुल फातिहा के बाद वाली है। अच्छा, पहली दो रकतों के अंदर अगर आप अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो जाहिर है खामोश रहना है। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो जाहिर है, आमतौर पर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सभी फातिहा की पहली दो रकतों, फातिहा के बाद पहली दो रकतों के अंदर तो किरात करते हैं, लेकिन पिछली दो रकतों के अंदर ये देवबंदी, बरेलवी मना करते हैं। हालांकि इनको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली दो रकतों के अंदर इख्तियार दिया है, बावजूद इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और अपने इमाम का मजहब, अपने इमाम का कौल बचाने के लिए ये लोग ये करते हैं कि जनाब कहते हैं पिछली दो रकतों के अंदर नहीं पढ़ना। हालांकि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर की पहली दो रकतों के अंदर 30 आयात पढ़ते और पिछली दो रकतों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 आयात पढ़ते, और असर की पहली दो रकतों के अंदर अल्लाह के रसूल 15 आयात पढ़ते और पिछली दो रकतों के अंदर 7 या 8 आयात पढ़ते। लिहाजा इख्तियारी मसला है, पिछली दो रकतों के अंदर, पहली दो रकतों के अंदर लाजिम है आप किरात करें फातिहा के बाद। अगर इमाम ऊंची आवाज से किरात कर रहा है तो फिर आपने वो किरात नहीं करनी, लेकिन पिछली दो रकतों के अंदर आपके पास इख्तियार है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना है रुकू में जाते हुए रफुल यदैन, और रफुल यदैन के ऊपर इनको बड़ी तकलीफ है, जबकि सही अहादीस के अंदर, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 735 से लेकर हदीस नंबर 739 तक सही अहादीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज को शुरू करते रफुल यदैन करते, जब रुकू में जाते रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते रफुल यदैन करते, और दो रकते पढ़कर जब तीसरी रकत के लिए खड़े होते, व इज़ा क़ाम मिन अर्रकातैनी, उस वक्त भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते। हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस हदीस को बयान किया है और इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही किया करते थे। और यह हदीस सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, और सुनन अबी दाऊद के अंदर और सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है। हजरत अबू हुमैद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10 सहाबा की जमात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़कर दिखाई, और उसके अंदर नमाज शुरू करते वक्त रफुल यदैन किया, रुकू में जाते हुए रफुल यदैन किया, रुकू से सर उठाते हुए रफुल यदैन किया, और 10 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात के अंदर जब ने ये नमाज पढ़कर दिखाई, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 10 सहाबा ने कहा सदक़ता हाकज़ा, हाँ तूने सच कहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरीके से नमाज पढ़ा करते थे। और सुनन कुबरा लिल बाहिकी के अंदर 2519 नंबर हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उन्होंने हजरत अपने नाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि वो रफुल यदैन करते हैं। और ये हदीस बहुत कमाल की है, बहुत जबरदस्त हदीस मौजूद है। इसके अंदर हर रावी हदीस 7 रावी हैं, वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद को देखा वो रफुल यदैन करते, वो कहते हैं उन्होंने अपने उस्ताद को देखा वो रफुल यदैन करते हैं। यहां तक कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने अपने नाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा वो रफुल यदैन करते हैं। और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब नमाज शुरू करते रफुल यदैन करते, जब रुकू में जाते रफुल यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते रफुल यदैन करते। इसके ऊपर हनफी हदीस पेश करते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली, जो कि सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। वहां पर हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक का कौल नकल किया है, लम युस्बत हदीस इब्न मसऊद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे के अंदर उस रवायत
रवायत के बारे में इमाम तिर्मिज़ी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल नकल करते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रवायत साबित नहीं है। सुनन अबी दाऊद से पेश करते हैं, वो हदीस भी इसी सनद के साथ है, ज़ईफ है। सुनन निसाई से पेश करते हैं, इसी सनद के साथ है, वो भी ज़ईफ है। और वो एक शरीर घोड़ों की दुम वाली हदीस पेश करते हैं। हजरत जाबिर बिन सामुरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के अंदर देखा। ये सही मुस्लिम के अंदर डिटेल के साथ 3 हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको देखा, हम सलाम फेरते हुए दाएं और बाएं हाथों को उठाते थे। अल्लाह के रसूल ने यह देखकर मना किया, और जालिमों अल्लाह से डर जाओ। कहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करोगे? आइए आगे चलते हैं। अब आपने रुकू में जाना है। रुकू के अंदर जाते हुए अपने हाथों को अपने हाथों के साथ अपने घुटनों को पकड़ना है, और ना ही अपने बाजुओं को ऐसे करना है, और बिल्कुल स्ट्रेट आप अपने बाजुओं को रखना है, और अपनी कमर को, अपने सर को बराबर रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तुज्ज़िउ सलातुर रजुल हत्ता युकीम ज़ारहु फिर रुकूई वस्सुजूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे की नमाज किफायत नहीं करेगी जो बंदा अपनी नमाज के अंदर रुकू और सुजूद के अंदर अपनी कमर, अपनी पीठ को बराबर नहीं करेगा, वाज़े नहीं करेगा, उस बंदे की नमाज किफायत नहीं करेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते सुबहान रब्बियल अज़ीम दुआ साबित है रसूलुल्लाह से, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली साबित है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी इसके अलावा अल्लाहुम्मा लका रकाअतु भी साबित है, और बेशुमार दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लेकिन मैं समझता हूं कम से कम ये 2 दुआएं तो उम्मत को याद होनी चाहिए, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर आपने रुकू से खड़े होना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इमाम ने भी कहना है, मुक्तदी ने भी कहना है। हाँ, कुछ रवायतों के अंदर है कि जनाब मुक्तदी भी सिर्फ रब्बना व लकल हम्द कह सकता है, इसके ऊपर भी अहले इल्म ने कुछ कहा है। बहरहाल उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये कहना है। ये कहने के बाद आपने फिर रुकू के बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाते हुए आपने पहले हाथों को जमीन पर लगाना है, ना कि घुटनों को लगाना है। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में जाते हुए पहले घुटने लगाने से मना किया है, और ऊंट की भी तशबीह देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। यह भी सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, दीगर और कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपने जब सजदे में जाना है, सजदे में जाते हुए अपने बाजुओं को ना तो अपने जिस्म के साथ लगाना है, खवातीन के लिए भी यही हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी तुम में से ऐसे सजदा ना करे जैसे कुत्ता बैठता है, और हनफियों की तो सारी खवातीन कुत्ते की तरह सजदा करती हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं। आप अपनी खवातीन को यह तालीम दे रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की मुखालफत करते हो। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के होते हुए तुमने मर्द और औरत की नमाज के अंदर तफरीक डाली। हालांकि आप भी जानते हो, आपके इल्म में है ये बात, तमाम हनफी मौलवियों के इल्म में है ये बात कि मर्द और औरत की तफरीक के हवाले से जितनी भी रवायात तुम पेश करते हो, तुम्हारे इल्म में है कि वो सब की सब ज़ईफ हैं, फिर भी तुमने तफरीक डाली। मर्द हो या औरत हो, सबको सजदा इक्वल ही करना है, और अपने बाजुओं को अपने जिस्म के साथ भी नहीं लगाना, जमीन के ऊपर भी नहीं लगाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों की सफेदी नजर आती, यानी आपने अपने बाजुओं को जमीन के साथ भी नहीं लगाना और अपने जिस्म के साथ भी नहीं लगाना। उसके बाद आप अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर भी रख सकते हैं, और अपना सर अपने हाथों, अपना चेहरा अपने हाथों के दरमियान भी रख सकते हो। यह दोनों तरह का अमल मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा 7 हड्डियों पर होता है, और 7 हड्डियों में 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, घुटने, नाक और पेशानी है। ये 7 हड्डियों के ऊपर सजदा किया जाएगा, और सजदे के अंदर अपने पांव को पीछे से मिलाया जाएगा, जैसा कि सही हदीस में हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने पांव को खड़ा भी करते और पीछे से पांव को मिलाया भी होता। लिहाजा ये जो कहते हैं ना कि जनाब अगर ये दाएं पांव का जो अंगूठा है वो हिल गया आपकी नमाज टूट जाएगी, और वो हदीस जो है उसका क्या करना है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर नमाज अदा कर रहे थे और अल्लाह के रसूल सजदा करने के लिए मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल की नहीं टूटी, और क्या उम्मत को तकलीफ में डाला हुआ है, कैसे नमाज टूट जाती है?
कभी सोचा है, कभी गौर किया इस बात के ऊपर? अल्लाह के रसूल की नमाज नहीं टूट रही, आपकी नमाज टूट जाती है? नहीं टूटती। दायां पांव हिल जाए, बायां पांव हिल जाए, कोई भी नहीं। और आप नमाज के अंदर जब नमाज पढ़ते हैं, आपने अपनी नजर को कहां रखना है? हदीस आपके सामने रख देता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं और बाएं भी झांकने से मना किया है, आसमान की तरफ भी देखने से मना किया है। एक ही जगह बचती है कि सामने वाली जगह है, सजदे वाली जगह, उसके ऊपर आप देखते रहें। बाद लोग जो कहते हैं कि आपने जब खड़े होना है तो आपने सजदे वाली जगह पर देखना है, जब रुकू में जाना है तो फिर आपने अपने पांव के दरमियान देखना है, जब तशहुद में जाना है तो उस वक्त आपने अपनी सबाबा उंगली को देखना है। इस तरह की कोई स्पेसिफिक जो तकसीम है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती। बहरहाल यही है कि आपने अपने सजदे वाली जगह अपने सामने आपने देखना है, दाएं बाएं नहीं देखना। नमाज के अंदर अपनी नजर को बंद नहीं करना, अपनी आंखों को बंद नहीं करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया। नमाज के अंदर किसी किस्म की बेजा हरकत नहीं करनी, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। नमाज के अंदर अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़ों को संवारने से भी मना फरमाया है। आइए आगे चलते हैं। आपने तशहुद के अंदर बैठ जाना है, पहला तशहुद है या आखिरी तशहुद है, उसके अंदर आपने अव्वल से आखिर तक अपनी जनाब उंगली जो है इस तरीके से कर लेनी है, अत्तहियात पढ़ना शुरू करना है और ऐसे अपनी उंगली को हरकत देते रहना है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उंगली शैतान को ऐसे लगती है जैसे लोहा लगता है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ताला शरह सही मुस्लिम के अंदर इस हदीस के नीचे तशरीह करते हुए लिखते हैं कि जो अहनाफ सिर्फ अशहदु के ऊपर उंगली उठाते हैं उनके पास इस बात की कोई दलील मौजूद नहीं है, जबकि सुनन निसाई के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को हरकत देते और दुआ भी पढ़ते रहते, यानी अव्वल से आखिर तक। यहां पर इंजीनियर मिर्जा भी कहता है कि आपने पहले अशहदु के ऊपर उंगली उठानी है, फिर आपने नीचे कर देनी है, फिर आपने जब दुआ पढ़नी है वो फिर वहां पर आपने अपनी उंगली को हरकत देनी है। तो मिर्जा साहब ये आपने भी कहां से मसला कर लिया? ऐसा कोई हदीस में नहीं है, ये मुजारे का सीगा है, जरा गौर करने वाली बात है। चले खैर आगे चलते हैं। अपनी उंगली को हरकत देते रहना है। पहले तशहुद के अंदर भी आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब यहां पर बरेलवियों का इम्तिहान है, वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ा तो आपको सजदा साहब आ जाएगा। और भैया आप तो इश्क रसूल होने का दावा करते हो, अपने आप को आशिक कहते हो, कहां कहां तुमने दुरूद फिट नहीं किया? अजान से पहले भी दुरूद, कब्र के अंदर मैयत को उतारते वक्त भी दुरूद, कहां कहां दुरूद तुमने नहीं पढ़ना। लेकिन नमाज के अंदर जब पहले तशहुद के अंदर दुरूद पढ़ा तुमने कहा सजदा साहब पड़ जाएगा, और जालिमो दुरूद पढ़ने से सजदा साहब डाल रहे हो, खुदा का कुछ खौफ करो। हालांकि सही हदीस में मौजूद है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनन निसाई के अंदर और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने 9 रकत वितर पढ़ी। 8वीं रकत के अंदर अल्लाह के रसूल ने तशहुद किया और आखिर 8वीं रकत के अंदर अल्लाह के रसूल ने दुरूद भी पढ़ा, दुरूद भी पढ़ा। और फिर अल्लाह के रसूल ने 9वीं रकत के अंदर अल्लाह के रसूल तशहुद पे बैठे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह के रसूल ने सलाम फेर दिया। पहले तशहुद के अंदर आपने अपने पांव के ऊपर बैठना है, आखिरी तशहुद के अंदर आपने तवर्रुक करना है। अपना बायां पांव दाएं पांव की पिंडली के नीचे से आपने निकालना है, निकाल कर आपने अपनी शरीर को जमीन के ऊपर रखना है। मर्द और औरत दोनों के लिए ये यकसां हुक्म है। फिर आपने बैठना है और नमाज के अंदर आप तशहुद के अंदर अपने हाथों को बिल्कुल रानों के ऊपर भी रख सकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अपने घुटनों के ऊपर भी रख सकते हैं। दोनों तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपने एक रकत पढ़कर जब खड़े होना है, दूसरे सजदे के बाद आपने पहले बैठना है यहां तक कि हर हड्डी आपकी अपनी जगह पर आ जाएगी, फिर आपने खड़ा होना है। हनफियों ने यहां पर तावील की, उन्होंने कहा नहीं नहीं, असल बात यह है कि अल्लाह के रसूल बूढ़े हो गए थे इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खड़े होते। तो आप अपने बूढ़ों को इजाजत क्यों नहीं देते? आपके बाबे तो तकलीफ में पड़े हुए, कम से कम अपने बाबों को तो इजाजत दे दो। लेकिन आपने अपने बाबों को इजाजत भी नहीं दी, अल्लाह के रसूल के हदीस के ऊपर तावील भी की। शर्म और हया करनी चाहिए थी यहां पर आपको, लेकिन आपने नहीं की, बल्कि यह तरीका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप जलसा इस्तराहत करके खड़ा होते। खैर आपने अब जनाब दुरूद शरीफ पढ़ना है, तशहुद पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र वाली दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया
हसना वाली दुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और भी दुआएं साबित हैं। तो जो भी दुआएं आपको आती हैं वो आपने पढ़नी है। लेकिन यहां पर ये बात नोट कर लें, रुकू और सजदे के अंदर आपने कुरानी दुआओं को नहीं पढ़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे रुकू और सजदे के अंदर जनाब कुरानी दुआएं पढ़ने से, कुरान पढ़ने से मना किया गया है। लिहाजा रुकू और सजदे के अंदर आपने कुरानी दुआओं को नहीं पढ़ना। जब आपने सलाम फेरना है, सलाम आपने उस वक्त फेरना है जब, अगर आप इमाम के पीछे हो, जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर ले, आपने सलाम फेरना है। और सलाम फेरने के बाद आपने एक मरतबा अल्लाह अकबर, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहना है, जैसा कि सही हदीस में मौजूद, जो कि सही मुस्लिम में है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब नमाज मुकम्मल होती तो हमें पता इस बात से चल जाता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ऊंची आवाज से पढ़ा करते थे। और नमाज के बाद जो जिक्र अल्लाह, इसके अलावा ऊंची आवाज से कलमे का जिक्र किया जाता है, वो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।